दोस्तों, कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा है, फ़कैफ़ तत्तक़ून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। बस अपने आप को उस दिन से कैसे बचाओगे कि जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे अगर तुम नाफरमानी करते रहे। ये क़यामत की होलनाकियों में से एक होलनाकी बयान की गई है, लेकिन आज जब मैंने इस पर गौर किया तो मेरा जहन कुछ और मानी की तरफ गया और मेरी अक्ल हैरान हो गई। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। जब टिकटॉक पर मैं 7 या 8 या 9 साल के बच्चियों को या बच्चों को देखता हूँ, उनकी परफॉर्मेंस को, तो दे आर नॉट लाइक चिल्ड्रन। वो एक मैच्योर, एक अडल्ट की तरह एक्सप्रेशन देते हैं। आप उनको डांस के स्टेप सिखा सकते हो, आप उनको लिपसिंग करना सिखा सकते हो, बट आप उनको एक्सप्रेशन नहीं सिखा सकते। ये उनके अंदर कहाँ से आ रहा है? आप उनको सपोर्ट कर रहे हो इस चीज़ में। तो यही क़यामत की एक निशानी है। बच्चे नहीं रहे। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जिस दिन बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, और वो यही हो रहा है। एक 7 और 8 साल की बच्ची की आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपकी अक्लें हैरान हो जाएंगी, जिस तरह उसके एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे कि एक 25-30 साल की लड़की, अब डांसर, अपने एक्सप्रेशन देती है डांस करते में, वही देखने को मिलता है। तो आप क्या कर रहे हो? व्हाट द हेल यू आर डूइंग? इफ यू आर आल्सो सपोर्ट ऑफ दिस नॉनसेंस, इट मीन्स यू आर डिस्ट्रॉइंग योर चिल्ड्रन। उनका बचपना आप बर्बाद कर रहे हो। यू आर पुशिंग देम इन द वेल ऑफ डार्कनेस। आप उनको तारीकी में ढकेल रहे हो। प्लीज उनको बच्चा रहने दो। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और अगर अगर आपकी मिसाल इस तरह हो गई कि जैसे प्रॉफिटहुड के लोग थे ना, वो लोग नबी जब उनको डराते थे कि क़यामत आ जाएगी, अल्लाह ताला से डरो, मुझे नबी मानो, तो लोग पता ही क्या कहते थे? मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन। कहाँ है तुम्हारा वादा जिसका तुम करते रहते हो कि हम मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा? अगर तुम सच्चे हो तो लाकर दिखाओ ना क़यामत। तो अगर हम इस तरह इस गुनाह पर, इस हरकत पर अड़े रहे, इसका मतलब हम क़यामत को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। और अगर हम अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए, फेम हासिल करने के लिए, उनको फेमस करने के लिए अपने बच्चों को उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ में, इट मीन्स आप क़यामत को बुला रहे हो। आप बच्चों को बच्चा रहने दो, उनका बचपना मत छीनो उनसे। बच्चे पहले टॉम एंड जेरी देखते थे, कार्टून देखते थे, लेकिन आज मैं देखता हूँ वो अपनी माओं के साथ सीरियल देखने के लिए एक्साइटेड रहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। उनको पूरी कहानी पता होती है। क्यों? वो क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? उनको क्यों समझ में आ रहा है? आपको गौर करना चाहिए। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके बच्चे क्या एब्जॉर्व कर रहे हैं, वो किस तरह बड़े हो रहे हैं। उनको बच्चा रहने दो। लेट मी टेल यू वन थिंग जो कि शायद आपको ऑकवर्ड लगे। वो जो वहशी दरिंदे होते हैं कि जिनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है, और हम सुनते हैं कि 6 साल की बच्ची का रेप हो गया, 5 साल की बच्ची का रेप हो गया। वाकई उन्हें जीने का हक़ नहीं है। अगर मुझसे पूछो तो उनकी पनिशमेंट होना चाहिए कि उनको मार देना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप अपनी 6 साल या 7 साल की बच्ची को इस तरह जब एजुकेट करेंगे, इस तरह उनके एक्सप्रेशन होंगे, तो उनको तो मौका मिलेगा ना। तो प्लीज़ उन जानवरों को, जो इंसान के नाम पर जानवर, उनको मौका फराहम ना करिए। अपने बच्चों को बच्चा ही रहने दीजिए। उनके अंदर क्यूटनेस बाकी रहे, वही बेहतर है, ना कि उनके अंदर अडल्ट और मैच्योर वाले एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, और जो कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब बच्चों से बोलना आता है, 2 साल या 3 साल के होते हैं, और वो कहीं ना कहीं से अब्यूजिंग की साउंड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, फिर वो कहीं ना गाली देते हैं, तो बड़े सुनते हैं, ओह इट साउंड सो क्यूट, भाई को गाली देकर दिखाओ, बहन को गाली देकर दिखाओ, कितनी क्यूट है। तो याद रखिए, जब बड़े होकर वो आपको गाली देगा तो दैट्स वॉइस विल नॉट साउंड क्यूट एंड स्वीट। वो आपको हर्ट करेगी, वो आपका दिल दुखाएगी, और क़यामत में जो उसको सज़ा मिलेगी गाली बकने की, क्योंकि आपने उसको सपोर्ट किया, तो सिर्फ उसको नहीं मिलेगी, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट नॉनसेंस। आप भी उस अजाब का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि आपने उसको सपोर्ट किया, ना कि उसको समझाया। तो ट्राई टू लर्न कि अपने बच्चों को किस तरह एजुकेट करें। अगर आप बच्चों को टिकटॉकर बनाना चाहोगे, उनको कुछ भी कराने के लिए तैयार होगे, उनका बचपना उनको छीन रहे हो सिर्फ फेम हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तो याद रखिए, आपके बच्चे कब्र पर आपके फातिहा पढ़ने नहीं आएंगे। आपके बड़े होकर आप अगर मुश्किल में होंगे तो आपकी खिदमत नहीं करेंगे, आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत नहीं करेंगे आपके जाने के बाद, क्योंकि आपने तो उनको इस तरह एजुकेट ही नहीं किया। आपने तो उनको टिकटॉकर बनाया, यूट्यूबर बनाया, वो भी गलत रास्ते पर, ना कि सही रास्ते पर। तो अपने बच्चों को माँ बाप के हुकूक सिखाइए,
कि माँ बाप के क्या हुकूक हैं, बड़ों के क्या हुकूक हैं, उनको खेलने भी दीजिए। देयर आर मैनी आर्ट्स। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर हुनर है, उसको किस तरह यूटिलाइज करें, तो बहुत सारे आर्ट्स हैं, गेम्स हैं, स्पोर्ट में आप उनको भेजिए, उनके हुनर को आजमाइए। गेम्स, मार्शल आर्ट, फुटबॉल, क्रिकेट, बहुत सारे गेम्स हैं, स्विमिंग है, तो ये चीज़ सिखाइए उन्हें। पजल्स गेम है, उनके अंदर इनको इन्वॉल्व रखिए। उस गुनाह के टुकड़े से उनको जितना कोशिश हो सके बचाइए। उसी से सब कुछ वो सीखते हैं, उसी से सब कुछ वो देखते हैं। आप उनको देखिए वो क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं और वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप तो खुद उसका हिस्सा हैं कहीं ना कहीं। आपको तो खुद मज़ा आता है, वो वाह कितना प्यारा डांस कर रही है, बिल्कुल एक्सप्रेशन बड़ों की तरह दे रही है। तो याद रखिए वो आयत करीमा याद रखो। कैसे बचाओगे उस दिन से अपने आप को? यौम यजअलुल विल्दान शीबा, जब बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। तो बूढ़ा तो हम खुद कर रहे हैं अपने बच्चों को। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। जो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको समझिए और अपने बच्चों को बच्चा रहने दीजिए। उनके बचपने को मत छीनिए और अल्लाह से डरिए, उनको अच्छी तरह एजुकेट करिए, ताकि कल वो आपका क़यामत में भी सर उठाए रखें और दुनिया में भी सर उठाए के रखें, आपकी सर नीचा ना होने दें। जज़ाकल्लाह।